मैंने 25 वर्ष में कभी भी ऐसा नहीं देखा। पहली बार इस तरह का वातावरण यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो पीठासीन अधिकारी है उसने बनाया। पार्षदों की शपथ ग्रहण समारोह होना था, पार्षदों को शपथ लेनी थी और साथ ही महापौर का जो चुनाव था वो भी आज होना था। लेकिन ये जो पहला सदन था साल 2023 का, या यूं कहें कि जो नई पारी शुरू हो रही थी पार्षदों की, उसका नया सदन था। लेकिन आज का पूरा सदन हंगामे की भेंट चढ़ा। तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारी तस्वीरों, हमारे स्क्रीन पर, किस तरह से जो हंगामा बरपा, किस तरह से पूरा हंगामा चलता रहा। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी को कोसती नजर आई, बीजेपी पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारे लगाती रही। हमारे साथ सबसे वरिष्ठ नेता मुकेश गोयल मौजूद हैं, क्योंकि ये जो पूरा हंगामा शुरू हुआ था मुकेश गोयल के एक उस बयान के बाद, या यूं कहें उन शब्दों के साथ शुरू हुआ जो उन्होंने शुरुआत में कहे। मुकेश जी ने शुरुआत में ही कहा कि मनोनीत पार्षदों की जो शपथ ग्रहण है वो सबसे पहले नहीं होना चाहिए। इसी वजह से ये पूरा जो मुद्दा है वो गरमाया और हाथापाई तक भी नौबत आई और आम आदमी पार्टी के कई पार्षदों को चोट भी आई है। हम मुकेश जी से बात करते हैं इस मुद्दे पर, वो क्या कहना चाहते हैं। मुकेश जी, शुरुआत में ऐसा लग रहा था बहुत शांतिपूर्ण होगा ये चुनाव महापौर का, लेकिन शांतिपूर्ण नहीं नजर आया। हंगामे की भेंट चढ़ गया, जो अमूमन हम पिछले 5 साल देखते आए थे। हर सदन में हंगामा होता था और चर्चा नहीं हो पाती थी। वही हमें आज देखने को मिला, चर्चा नहीं हुई, काम नहीं हुआ। जो काम होना था, शपथ ग्रहण होनी थी, महापौर उप महापौर के चुनाव होने थे, कुछ भी नहीं हो पाया। क्या कहेंगे? शुरुआत तो हमें पता है, आपने बोला उसके बाद शुरू हुई थी, लेकिन क्या आप इस चीज को गलत मानते हैं कि मनोनीत पार्षदों की जो शपथ है वो पहले होनी चाहिए थी? क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं लगभग पिछले 25 वर्षों से 1997 से लगातार मैं निगम पार्षद हूँ। मैं छठी बार चुनाव जीता हूँ। मैंने 25 वर्ष में कभी भी ऐसा नहीं देखा कि पहले चुने हुए पार्षदों को शपथ न दिलवाई गई और पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलवाई गई। और पहली बार इस तरह का वातावरण यहाँ भारतीय जनता पार्टी की जो पीठासीन अधिकारी है उसने बनाया। और यह शंका जब ही जाहिर हो रही थी क्योंकि दिल्ली सरकार ने मेरा नाम भेजा था उसके लिए, प्रोटेम स्पीकर के लिए, और परंपरा भी रही है कि हमेशा जो सीनियर मोस्ट कॉरपोरेटर होता है उसको शपथ दिलाने का मौका दिया जाता है। लेकिन उपराज्यपाल महोदय ने भारतीय जनता पार्टी के दबाव में भारतीय जनता पार्टी की पार्षद को पीठासीन अधिकारी बनाया, तो लोगों को शंका तो तभी हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ करना चाहती है। आज पीठासीन अधिकारी बैठते के साथ ही सबसे पहले उन्होंने चुनावों की घोषणा कर दी और चुनाव की घोषणा करते ही उन्होंने मनोनीत पार्षदों के नाम लेने शुरू कर दिए। जबकि मैं खड़ा हुआ, मैंने ये बात कही कि लगभग 30 वर्षों से 25 वर्षों से मैं निगम में सदस्य हूँ और मेरी ये छठी पारी है। मैंने आज तक 25 साल के 26 साल के इतिहास में ऐसा नहीं देखा कि कभी भी मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाई हो। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। जनता ने हमें अपनी वोट दे के बनाया है, जनता ने हमारे को जिता के भेजा है। जब हमें जनता ने जिता के भेजा, जनता के वोट के दम पे हम चुनाव जीत के आए हैं, तो हम लोगों को तो शपथ दिलाई नहीं जा रही। पहले मनोनीत पार्षदों को जो चोर दरवाजे से आ रहे हैं, जो असंवैधानिक रूप से आ रहे हैं, क्योंकि उपराज्यपाल महोदय ने, जो हमेशा एक परंपरा रहती थी कि दिल्ली सरकार के माध्यम से फाइल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती थी, लेकिन उपराज्यपाल महोदय ने सीधी फाइल मंगवा कर और उसके ऊपर पर उनके मनोनीत पार्षदों को मनोनीत किया। वो भी कोई बात नहीं, चलो। लेकिन आज मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलवाना, सबसे पहले वो इनकी शंका जाहिर कर रहा था कि ये कुछ ना कुछ खेल करने वाले हैं। महापौर के चुनाव के अंदर ये कुछ ना कुछ परेशानी पैदा करने वाले हैं। लोगों के, इन्हीं के लोगों से के द्वारा तरह तरह की बातें फैलाई जा रही थी कि हम एल्डरमैनों को वोटिंग का राइट देंगे हाउस के अंदर। ये हमारी चर्चा हो चुकी है, ये पीठासीन अधिकारी है जो इस पर डिसीजन लेगी। तो हमारा यही कहना था कि पहले आप हमारे चुने हुए निगम पार्षदों के शपथ कराओ, फिर मनोनीत पार्षदों की शपथ कराओ और उसके बाद आगे का काम हो। लेकिन वो पीठासीन अधिकारी ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और उन्होंने उन मेंबरों को बुला के सीधे तौर पे शपथ दिलानी शुरू कर दी। और आपने देखा होगा कि कह रही है मैंने 4 पार्षदों को शपथ दिला दी। तो क्या 4 पार्षदों को उन्होंने अलग अलग शपथ दिलाई? किसी व्यक्ति ने उनकी शपथ सुना कि उन्होंने क्या शपथ ली है?
कोई बात हुई, ये अपनी मर्जी से, ये अपने घर के, वो तो 10 के 10 को भी कह सकते हैं कि मैंने 10 मुकेश जी, लेकिन पार्षदों को शपथ भाजपा दिलाई। की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि आम आदमी पार्टी तो बहुमत में है, तो क्या आम आदमी पार्टी को डर है कि अगर इस तरह से कुछ होता है तो भाजपा का महापौर बन जाएगा? तो क्या आम आदमी पार्टी डरी हुई है या मन में क्या शंका चल रही है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मनोनीत पार्षद को पहले शपथ दिलाओ या बाद में दिलाओ, शपथ तो दिलानी है, तो इसमें क्या हर्ज है? जो बात मैंने रखी थी कि पहले चुने हुए प्रतिनिधियों को, निगम पार्षदों को शपथ दिलवाओ, मनोनीत को बाद में दिलवा देना, तो वो मानने में, वही बात मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जब कोई फर्क की बात नहीं थी तो वो तुल क्यों बना रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने कह दिया कि हाँ चलो पहले चुने हुए पार्षदों की शपथ करा लो, बाद में मनोनीत पार्षदों की शपथ करा लेना? क्यों नहीं? उनके मन में कहीं ना कहीं चोर था, कहीं ना कहीं उनके मन में शंका थी, कहीं ना कहीं वो बड़ा खेल खेलना चाह रहे थे। इसी वजह से वो बार बार उस चीज पे प्रेशर दे रहे थे और लगातार 2.5-3 घंटे तक हाउस के अंदर हंगामा मचवाते रहे। और वो इस तरह से, जिस तरह का आज नंगा नाच हाउस के अंदर हुआ, मैंने अपने 25-26 साल के जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि इस तरह से हमारे 12-12, 13-13 हमारे पार्षद घायल हो जाए और उन्हें अस्पतालों में दाखिल कराना पड़े। ये हालात इन लोगों ने पैदा कर दिया। इस तरह से अपने गुंडागर्दी के दम पे, ताकत के दम पे, अपनी शक्ति के दम पे, अपनी सरकारों के दम पे, अगर जो इस तरह से नगर निगम के कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, नगर निगम के डीएमसी एक्ट का जो है अवहेलना करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये ना देश हित के अंदर है, ना हमारे समाज हित में है, ना दिल्ली की जनता के हित में है, ना निगम के हित में है, और ना निगम के कर्मचारियों के हित में है। और इससे आपस में जो दिल्ली की विकास की गति है, जो अब केजरीवाल जी के शासन में हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये लोग उस विकास की गति को रोकना चाहते हैं। ये बहाने बहाने से कहीं ये कुछ करना चाहते हैं, कहीं कुछ। दिल्ली की जनता ने, मैं सीधे सीधे तौर पे, हमें स्पष्ट बहुमत दिया है। फिर इन लोगों को क्या परेशानी है? क्यों ये हमें मौका नहीं देना चाहते? क्यों ये अब भी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं कि किसी ना किसी प्रकार से हम यहाँ सत्ता हासिल है? 15 साल से सत्ता में दिल्ली की जनता ने इन लोगों को नकार दिया। चोर दरवाजे से, या इधर से या उधर से, या खरीद फरोख्त कर कर, या पार्षदों को बहलाकर फुसलाकर अपने साथ मिलाना चाहते हैं, उन्हें प्रलोभन देना चाहते हैं, और इस तरह से ये सारे की गेम खेल रहे हैं। और जो उस गेम के अंदर हमारे पार्षद फंस नहीं रहे हैं, और यही कारण है कि ये बौखलाए हुए हैं, और बौखलाहट की वजह से आज इन्होंने सबसे पहले मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलाने का प्रयास किया। ये चुने हुए प्रतिनिधियों को शपथ दिलाते, शांतिपूर्ण रूप से सब लोगों की शपथ होती, उसके बाद मनोनीत पार्षदों को भी शपथ दिलवाते, उनकी भी शपथ होती। मेयर साहिबा का चुनाव होता, जो मेयर बनने थे उनका चुनाव होता, और चुनाव के बाद प्रेजाइडिंग ऑफिसर का गेम खत्म हो जाती है। उसके बाद जो अधिकार है वो महापौर को आ जाते हैं, और महापौर डिप्टी मेयर का चुनाव कराती है, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबरों का चुनाव कराती है। तो ये एक कुल मिला के परंपरा आज पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता। बिल्कुल हो जाता है। लेकिन अब मुकेश, क्योंकि आप सबसे वरिष्ठ नेता हैं पूरे सदन के, तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ और जनता भी जानना चाहती है, क्योंकि लगातार ये शपथ ग्रहण समारोह आगे टल रहा है, महापौर नहीं चुने जा रहे, उप महापौर चुने नहीं जा रहे हैं, इसके अलावा स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे। इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? क्योंकि जितना ज्यादा लेट होगा उसका असर निगम पर किस तरह से पड़ेगा? नहीं, निगम पे बिल्कुल पड़ेगा, आवश्यक रूप से। और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी ना किसी तरह से इन सारी चीजों को रोका जाए। जो आम आदमी पार्टी है वो सत्ता में यहाँ ना बैठे, उनके महापौर ना बने, उनके महापौर ना बने, वो जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। वो इस जोड़ तोड़ के अंदर लगे हुए हैं कि क्या पता कल को 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कुछ पार्षद हमारे पाले में आ जाए, लेकिन ऐसा कोई होने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई भी पार्षद बिकने वाला नहीं है, वो पाला बदलने वाला नहीं है। वो निश्चिंत रहे। निश्चित तौर पे चाहे 2 दिन बाद महापौर का चुनाव करा ले, चाहे 4 दिन बाद करा ले, चाहे 10 दिन बाद करा ले, निश्चित तौर पे महापौर और उप महापौर और स्टैंडिंग कमेटी के चारों मेंबर हमारे आम आदमी पार्टी के बनेंगे, जिन्होंने नॉमिनेशन किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे वरिष्ठ नेता, जो कि निगम के भी सबसे वरिष्ठ नेता हैं, आम आदमी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, ने साफ तौर पर यह साफ कर दिया है कि चाहे कितना भी जोर भाजपा पार्टी लगा ले, लेकिन महापौर, उप महापौर, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के ही होंगे। लेकिन होता क्या है वो देखने के लिए आगे के समय का हमें रुख करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।